बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नसरीन बानो, गवर्नमेंट HPS उर्दू मादन हिप्परगा। मैं चारम जमात के तलबा को बदन की सफाई सबक के बारे में समझाऊंगी। देखो बच्चों, आज हम बदन की सफाई सबक पढ़कर सबक को समझेंगे। सबसे पहले मैं इबारत पढ़ूंगी, तमाम तलबा गौर से सुने। आखिर में मैं सवालात करूंगी। बदन की सफाई। अम्मी अम्मी अब्बा रोज़ाना अखबार क्यों पढ़ते हैं? अरे बेटा, इससे दुनिया भर की खबरें हासिल होती हैं। दुनिया में और हमारे माहौल में क्या हो रहा है, इसी से तो पता चलता है। इतने में अब्बा ने आवाज़ दी, अरे वो आबिदा की अम्मी, इधर तो आओ। देखो, आज की खबर, हैज़ा की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो गए और मरीज़ों से अस्पताल भर गए हैं। कलीम और आबिदा अपनी अम्मी के साथ आए। कलीम ने अब्बा से पूछा, ये बीमारी किस लिए आती है? अब्बा ने समझाते हुए कहा, देखो बच्चों, हैज़ा, जिसे अंग्रेज़ी में कॉलरा भी कहते हैं, इसकी असल वजह है गंदगी। अगर हमारे माहौल को गंदगी से साफ रखा गया तो ये बीमारी नहीं आती। कलीम ने पूछा, माहौल को कैसे साफ रखा जाता है? माँ ने कहा, बेटा, माहौल को साफ रखने के लिए ज़रूरी है कि ख़ुद को पाक और साफ रखें और बदन की सफाई का ख्याल रखें। आबिदा ने पूछा, वो कैसे? माँ ने कहा, हाँ तो सुनो, अल्लाह ने हमको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, जैसे कान, नाक, दांत, बाल, हाथ, पाँव वगैरह। उनको आज़ाए बदन कहते हैं। उनकी सफाई ही बदन की सफाई कहलाती है। उनकी सही देखभाल करते हुए अल्लाह की इन नेमतों का हम शुक्र अदा कर सकते हैं। बच्चों, तो मैं इस सबक को तफसीलवार समझाऊंगी। कलीम के अब्बा रोज़ाना अखबार पढ़ते थे, तो कलीम इस काम को रोज़ाना देखा करता था। तो एक दिन वो अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी, अब्बा रोज़ाना अखबार क्यों पढ़ते हैं? कलीम की अम्मी बताती हैं कि बेटा, रोज़ाना अखबार पढ़ने से दुनिया भर की खबरें हासिल होती हैं, जैसे कि कहाँ पर एक्सीडेंट हो गए, कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितने लोगों की फौत हो गई, कौन सी बीमारी किस वजह से फैल रही है। इन तमाम बातों की जानकारी हमें अखबार से ही तो मिलती है। रोज़ की तरह कलीम के अब्बा अखबार पढ़ रहे थे, जिसमें ये खबर दी गई थी कि हैज़े की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो गए और मरीज़ों से अस्पताल भर गए। इस बात का पता चलते ही कलीम और आबिदा अपनी माँ के साथ अपने अब्बू के पास आए और पूछा कि अब्बा, ये बीमारी किस लिए आती है? देखो बच्चों, कोई भी बीमारी का नाम अगर आप सुने तो आप अपने घर वालों से या अपने उस्ताद से उसके बारे में जानकारी ज़रूर लें। अच्छा, तो अब्बा ने समझाते हुए कहा, देखो बच्चों, हैज़ा, जिसे अंग्रेज़ी में कॉलरा भी कहते हैं, इसकी असल वजह है गंदगी। अगर हमारे माहौल को गंदगी से साफ रखा गया तो ये बीमारी नहीं आती। फिर कलीम ने पूछा, माहौल को कैसे साफ रखा जाता है? इस बात पर कलीम की माँ कहती हैं कि बेटा, माहौल को साफ रखने के लिए ज़रूरी है कि ख़ुद को पाक और साफ रखें और बदन की सफाई का भी ख्याल रखें। दोनों की गुफ्तगू सुनकर आबिदा ने पूछा, माँ, वो कैसे? इस बात पर माँ ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, सुनो बच्चों, अल्लाह ने हमको बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, जैसे कि आँख है, कान है, नाक है, दांत, बाल, हाथ, पाँव वगैरह। इनको हम आज़ाए बदन कहते हैं। इन सब की सफाई ही बदन की सफाई कहलाती है। आज़ाए बदन किसको कहते हैं? आँख, कान, नाक, दांत, बाल, हाथ, पाँव वगैरह। इन सब की अगर हम सही से देखभाल करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बच्चों, अब मैं इस सबक में के मुश्किल अल्फाज बताऊंगी। अखबार, हैज़ा, अस्पताल, कॉलरा। अल्फाज के मानी। अखबार यानी न्यूज़पेपर, रोज़नामा। हैज़ा, वो बीमारी जिसमें दस्त व ख़य होते हैं। माहौल, अतराफ़ व अकनाफ़ की चीज़ें। अब मैं चंद सवालात करूँगी। कलीम के अब्बा क्या पढ़ रहे थे? कलीम के अब्बा क्या पढ़ रहे थे? हैज़ा बीमारी किस वजह से आती है? हैज़े की बीमारी किस वजह से आती है?
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب میں اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔